नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएँ और सुविधाएँ होती हैं वो आजकल DBT के थ्रू ही यहाँ पर सभी नागरिकों को दी जा रही हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप, PM किसान सम्मान निधि की राशि, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है उसकी राशि भी जो 1000 रुपये प्रति माह आनी है वो भी DBT के माध्यम से ही आएगी। अब यहाँ पर DBT होता क्या है, सबसे पहले तो उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड होता है और फिर चाहे आपके 10 बैंक अकाउंट क्यों ना हो, यहाँ पर आपके आधार कार्ड में आपका कोई एक बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक कर दिया जाता है, ठीक है ना। एक कोई सा भी बैंक द्वारा यहाँ पर लिंक कर दिया जाता है DBT पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आपके आधार कार्ड से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं और पैसों की राशि प्रदान की जाती है तो यहाँ पर डायरेक्ट आधार नंबर के थ्रू जो आपके आधार कार्ड में जो भी DBT लिंक होगा बैंक अकाउंट उसी पर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चों की स्कॉलरशिप भी आजकल DBT के थ्रू ही 100% आने लगी है। तो यहाँ पर अब DBT किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा अकाउंट DBT के थ्रू लिंक है, या फिर यहाँ पर अगर आपके अकाउंट कोई सा भी लिंक नहीं है तो यहाँ पर किस तरीके से आप DBT लिंक कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ अंत तक बनी रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिंपली सर्च कर देना है DBT पोर्टल, ठीक है ना। जैसे ही आप सर्च करोगे तो फर्स्ट लिंक आ जाएगी जिसमें लिखा रहेगा DBT भारत। फर्स्ट लिंक को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वेबसाइट है DBT के लिए ही बनाई गई है, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सर्विसेज के लिए ही बनाई गई। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप बारीकी से जाँच पड़ताल कर सकते हो अगर ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, ठीक है ना। इसके बाद सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा आपका बैंक अकाउंट लिंक है DBT के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दिया गया है सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें ओके करने के लिए बोलेगा तो ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे आधार नंबर डालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा। इसके बाद पिक्चर कैप्चर डाल दीजिएगा। इसके बाद सेंड OTP के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा। उस OTP को आपको इस बॉक्स में डालना है और आगे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा कि कौन सा बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है DBT के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर DBT की तो ये सर्विस आपको समझ आ चुकी होगी किस तरीके से चेक करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि दोबारा से DBT पोर्टल पर यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए किन किन सर्विसेज में यहाँ पर आपको लाभ मिलता है DBT का। तो जैसे कि फार्मर से रिलेटेड है तो फार्मर से रिलेटेड यहाँ पर इतनी सारी सर्विसेज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर PM किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पर किसानों से रिलेटेड ऐसी कई सेवाएं दी गई हैं। अब हम बैक आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स से रिलेटेड भी कई तरह की ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ही आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। यहाँ पर यूथ स्किल एंड एम्प्लॉय से रिलेटेड भी पैसे यहाँ पर आधार के थ्रू भेजे जाएंगे। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर के पेंशन वगैरह के पैसे भी आधार DBT के थ्रू भेजे जाएंगे। और यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका पैसा आता है वो भी इसी के थ्रू आता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना चल रही है उसके भी पैसे इसी योजना के थ्रू आएंगे। तो ये तो होगी योजना के थ्रू। दोस्तों अभी इस पोर्टल पर काम चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अभी ऐसा ऑप्शन आने वाला है कि आप जिस योजना के लिए यहाँ पर जिस भी अकाउंट को लिंक करना चाहो तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया आंगनवाड़ी सर्विसेज, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये वेबसाइट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही क्योंकि अभी ठीक तरीके से बनाई नहीं गई हैं, काम चल रहा है इन वेबसाइटों पर। तो यहाँ पर भविष्य में आप खुद से घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से ही लिंक कर सकोगे DBT अपने आधार कार्ड को। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर दोबारा से होम पेज पर आ जाता हूँ मैं DBT के। यहाँ पर देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आधार UIDAI, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिटीजन कॉर्नर के ऑप्शन आएंगे, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। तो लास्ट
में यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ऑन आधार सेंडिंग ऑन NPCI मैपर, यहाँ पर लिखा दिया, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल डाउनलोड होगा। यहाँ पर PDF फाइल में देखिए पूरी डिटेल दी गई, इसे पढ़ लीजिएगा। जितने भी रूल वगैरह दिए गए हैं 2 पेज, इसमें आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है ना। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो लास्ट पेज इसका दिया गया है, इस पेज का आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको पूरा भर लेना है। भरने के बाद आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी करवा कर लगा लेनी है। और जिस भी बैंक में आपको DBT लिंक करवाना हो, जिस भी बैंक से आधार को, तो यहाँ पर उसी बैंक में जाकर इस फॉर्म को भर के आपको जमा कर देना है। तो बैंक द्वारा आपकी DBT लिंक की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर बताई गई सारी प्रोसेस आपको पसंद आई होगी और समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।